वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई जो भी खबरें होती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जब आईपीओ नहीं खुले होते तो भी तमाम अपडेट्स लेकर के आते हैं हम आपके लिए। लेकिन आईपीओ बाजार में हलचल बनी हुई है। अभी जो आईपीओ खुला हुआ है इस पर भी बातचीत करेंगे और डिटेल में बातचीत करेंगे। क्या कुछ ब्रोकरेज कह रहे हैं, क्या कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, पहले तो आज के आईपीओ की अपडेट बताइए। जो लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं कि आईपीओ में पैसे लगाएं या नहीं। आज कार्यक्रम के दौरान भी बहुत लोगों ने पूछा था कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो पहले तो जरा हमको बताइए कि सब्सक्रिप्शन और बाकी डिटेल्स क्या कुछ कह रही है। जी, गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो भी 3 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। 3.31 टाइम्स, रिटेल का लगभग 6 गुना के आसपास हो गया है और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी 2 गुना के आसपास सब्सक्राइब करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम की बात करें तो वो घटता हुआ नजर आया है। जो है एक टाइम पे अच्छा खासा चल रहा था 20 रुपये के आस 20% का 20-22 रुपये का, अब वो 5 रुपये और केवल 5% का ही बचा है। और ब्रोकर्स के अगर बात करें तो जनरली इस पर बहुत पॉजिटिव नहीं है। या तो वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या फिर कॉशन या फिर अवॉइड। ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना बताया आपने? जी 5 रुपये, 95 है तो 5% लगा लीजिए आप। चलिए, 5% के आसपास का। स्वास्थ्य ठीक है आपका? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य ठीक है। आपकी आवाज़ में ऊर्जा थोड़ी कम लग रही है। अभी थोड़ी देर में हमारे दर्शक कमेंट करने लगेंगे कि अंशुल जी, माफ़ कीजिएगा, अंशुल जी तो उधर बैठे हैं, कि शौर्य की तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो थोड़ा सा जोश की कमी लग रही है आज। तो मुझे लगता है कि आप आजकल थोड़ा कार्यभार जो है ज़्यादा पड़ जा रहा है आपके ऊपर, इस वजह से आप थोड़े से सुस्त दिखाई दे रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलिए जोश तो पूरा है बेबी। चलिए ठीक है, आगे आते हैं आपके पास। लेकिन जरा ब्रोकर्स की राय दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। आनंद राठी कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कैनरा बैंक कह रहा है अवॉइड कीजिए। अरिहंत कैपिटल कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहे हैं कि सब्सक्राइब तो कीजिए लेकिन कॉशन के साथ। और SMIFF की तरफ से सब्सक्राइब करने की सलाह दी जा रही है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत लोगों के मन में आशंकाएं हैं। लेकिन देखते हैं क्या कुछ राय जो है यहाँ पर निकल करके आ रही है अंशुल जी की। अंशुल जी, आपकी टिप्पणी क्या होगी? मिली जुली प्रतिक्रियाएं ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रही है, आपकी राय क्या होगी? और हल्की हल्की जो मुस्कुराहट है, बहुत कम मुस्कुराते हैं आप, लेकिन जब मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं सर। देखिए, शौर्य जी की उम्र में मेरे पास 2 काम होते थे, एक ऑफिस का काम और एक रात को 10 साढ़े 10 बजे के बाद फोन पे नौकरी करनी होती थी 2-2:30 बजे। शौर्य जी वही नौकरी में थोड़ा सा थके थके से लग रहा है कि रात को 11 से 2-3 बजे तक फोन करना पड़ता हो। अद्भुत अद्भुत सर, ये जो आपने बात कही ना, बिल्कुल 100% सच्चाई है इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, इतनी सुस्ती तो बनती है, कम से कम अपना मतलब जिम्मेदारियां निभाते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी अंशुल जी। देखिए, हम भी इतना सुस्त रहे हैं इसलिए हमको तो ये छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं अगर हम टिप्पणी करने लगे तो सामने से भी गोली बौछार होने लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत गहरी बात कही है आपने। और अच्छी बात है कि इशारों में कही है, तो समझने वाले समझ गए सर आपका इशारा। जी सर। देखिए, ये गणना कंस्ट्रक्शन पे हमने अपने क्लाइंट्स को सजेशन दिया है कि आपको आईपीओ भरना चाहिए। लिस्टिंग गेन लेके बाहर हो जाए। लिस्टिंग गेन में आपको अच्छा खासा इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है क्योंकि पहली चीज है, बाजार करेक्ट हो गया और जब तक इसकी लिस्टिंग आएगी बाजार में हो सकता है वहां पे रौनक लौट आए। ना भी लौटे तो बाजार स्टेबल हो जाएगा सेल ऑफ के बाद, तो वापस से लोगों का इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। तो लिस्टिंग में इसमें अच्छी गेन मिल सकती है। लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि लिस्टिंग पे पहले दूसरे दिन प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए, उससे ज्यादा इसको फिर एक्सटेंड मत कीजिएगा। ये महत्वपूर्ण बात है और ये अंशुल जी की बड़ी अच्छी बात है कि जो सामान्य एक व्यू होता है ना, इन जनरल पॉपुलर व्यू जो होता है, उससे एक अलग स्टैंड लेते हैं और ज़्यादातर जगहों पर उनका जो स्टैंड होता है वो सही होता है। और वो हमने PSU शेयरों में भी देखा कि जब तमाम दर्शक जो है सहमत नहीं थे अंशुल जी की राय से और लोगों को लग रहा था कि अंशुल जी नेगेटिव हैं और बहुत सारी टिप्पणियां, क्योंकि हम तो सारी टिप्पणियां पढ़ते हैं, अंशुल जी भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने स्टैंड पर रहे। और वाकई में वही हुआ कि उन लोगों को जिन्होंने एग्जिट नहीं लिया उनको नुकसान हुआ और वो नुकसान में अभी तक होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ पर काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया निकल करके आ रही है। उनका कहना ये कि बाज़ार के माहौल को देखते हुए यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम उतना अग्रेसिव नहीं है, लेकिन लिस्टिंग अच्छी होगी। तो लिस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर उस तरह की मारामारी नहीं है जैसा कि बीच पहले के आईपीओ में थी, तो चांसेस आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट के बढ़ सकते हैं।
तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अंशुल जी की राय ये है कि बिल्कुल आपको जो है आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करके चलें और जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन मुनाफा लेकर के निकल जाएं, जो भी आपको भाव मिले। तो यहाँ पर एक अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए या ठीक ठाक लिस्टिंग गेन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाज़ार की स्थिति में भी पहले से बदलाव यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये राय फिलहाल गरुड़ा कंस्ट्रक्शन को लेकर के निकल के आती हुई। लेकिन आज शौर्य ने कुछ एक नई तरह की रिसर्च निकाली है और बहुत ऐसे आईपीओ पे हम जरा बात कर लेते हैं जहाँ पर कि जो अपने हाल लिस्टिंग काफ़ी अच्छी रही या ख़राब रही, लेकिन अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ चुके हैं। ज़्यादातर जगहों पर हमने देखा काफ़ी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली थी, बाज़ार की परिस्थितियों ने उनको अब मजबूर कर दिया नीचे आने के लिए। क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग लिस्टिंग पे निकलते नहीं हैं और लंबी अवधि के लिए सोच करके होल्ड करते हैं और अब नुकसान में है। जरा बताइए क्या स्थिति है, कौन कौन से शेयरों को लेकर के आए हैं? जी, आप कह रहे थे स्वास्थ्य मेरा पूरा ठीक है, जोश भी पूरा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जिसमें जोश थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उन स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे ज्यादा ऐसे स्टॉक्स पे रिसर्च करते करते आपका जोश ठंडा हो गया, ये मतलब इसे कहते हैं डेडिकेशन, कि मतलब ऐसे शेयरों को आपने ढूंढा कि जिनका जोश ठंडा हो गया है, उसका असर आपके अंदर पड़ा। बहुत शानदार, बताइए। थोड़ा तो माहौल में ढले जाते हैं इंसान बहुत साथ बढ़िया। में। जी, अब देखिए, इसमें पहली कंपनी है, हाल ही की कंपनी है सारे जो रिसेंटली लिस्ट हुई थी। कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि लिस्टिंग पर बहुत अच्छा गेन देखने को मिला था, लेकिन फिर उसके बाद लिस्टिंग प्राइस से गिरते हुए नजर आए। अब देखिए पीएन गडगिल है। पीएन गडगिल 480 का इशू प्राइस था, 830 पर लिस्ट हुआ था, लेकिन अभी 745 पे चल रहा है, यानी गिरावट देखने को मिल रही है। वही सेम हाल देखें तो आप देखें नदन आर्क कैपिटल में भी है। आप क्रॉस लिमिटेड की बात करें तो क्रॉस लिमिटेड की लिस्टिंग फ्लैट थी, लेकिन अब और ज्यादा गिरते हुए नजर आ रहा है, यानी अपने लिस्टिंग और इशू प्राइस दोनों के ही नीचे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। टॉलेंट टायर्स की बात करें, टॉलेंट टायर्स में भी ऐसा रुझान देखने को मिल रहा है। यूनिकॉमर्स सॉल्यूशन में लिस्टिंग अच्छी हुई थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसके बाद अब थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अर्काटे डेवलपमेंट्स में भी ऐसा ही हाल है। अब दो कंपनी देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ओला इलेक्ट्रिक, वो अभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी बहुत हाई लेवल से करेक्शन देखने को नजर आया है। चलिए, तो ये वो कंपनी है, जरा फुल फ्रेम में दिखा दीजिए इनको एक बार के लिए, क्योंकि ये इनमें से बहुत सारे शेयर हैं जिस पर रोज़ सवाल हमारे पास आ रहे हैं। अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे तो अभी थोड़ी देर पहले टिप्पणी की थी, लेकिन इस सेगमेंट में भी उस पर बातचीत करेंगे। तो ये वो शेयर हैं जो कि अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे। इनमें से जो लोग होल्ड कर रहे हैं, आईपीओ में जिन्होंने पैसे लगाए थे वो तो प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जिन्होंने चेस करने की कोशिश की और हायर लेवल पे लेके फंस गए हैं, उनको लॉस हो रहा है। इसमें से पीएन गडगिल है जिसमें कि 830 पे लिस्ट हुआ और अभी जो है 745 के आसपास आ गया है। नॉर्दर्न ईआरसी कैपिटल है जो कि अब अपनी लिस्टिंग प्राइस से नीचे आ गया है। क्रॉस लिमिटेड है। इसके अलावा अर्काटे डेवलपर से बहुत सवाल आते हैं हमारे पास। 175 पे लिस्ट हुआ था, 153 के आसपास आ गया। बहुत गिरावट नहीं है, लेकिन फिर भी लिस्टिंग प्राइस से जिन लोगों ने बाद में खरीदा होगा उन लोग लॉस में हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने जो है लिस्टिंग प्राइस से ऊपर चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ संख्या में लोग हैं जो कि नुकसान में हैं। ओला इलेक्ट्रिक में तो बहुत लोग होंगे, क्योंकि ये शेयर पे जो है जिस तेज़ी के साथ रफ्तार सर्किट लगाते ऊपर गया था, उसमें बहुत लोग अभी भी लॉस में हैं। तो ये तो सवाल हमारे पास आते रहते हैं। सर, एक एक करके ज़रा 2-3 पे टिप्पणी कर दीजिए। एक तो सबसे शुरुआत करना चाहेंगे इन दो शेयर जिसपे कि सबसे ज़्यादा सवाल रहते हैं, एक तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा ओला इलेक्ट्रिक। ओला से शुरुआत कीजिए सर आप। देखिए विपुल जी, आईपीओ को ट्रेड करने का एक तरीका होता है कि आईपीओ में आप लिस्टिंग के अगर पॉजिटिव लिस्टिंग है तो 2 से 3 दिन होल्ड कीजिए, अगर नेगेटिव लिस्टिंग है तो तुरंत निकलिए और उसके बाद बेस बनने का वेट कीजिए। यही ओला में हुआ। पॉजिटिव लिस्टिंग थी, 2 से 3 दिन अगर आपने वेट किया तो लगभग 76 रुपए से आपको 127-28 तक का लेवल मिला। उसके बाद से कंटिन्यूसली डाउन स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन में है। आईपीओ बेस बनने में कम से कम 6 महीने का 6 महीने का समय लगता है। ज्यादा से ज्यादा लंबा समय कोई कमिट नहीं कर सकता कितना बनेगा। पीईजीएल एक स्टॉक मुझे याद है 10 साल का आईपीओ बेस बनाया था, जब ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक ऑलमोस्ट 4 गुना 5 गुना हुआ, लेकिन 10 साल लगा दिए उसमें बेस बनाने में। तो आईपीओ को ट्रेड करने का यही तरीका होता है कि लिस्टिंग के बाद बेचिए और आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। ओला इलेक्ट्रिक में भी आईपीओ बेस बनने की कोई भी शुरुआत नहीं हुई है। लिस्टिंग के बाद जो पंप आया था उसका डंप चल रहा है। ये डंप जब खत्म होगा तब फिर ये साइडवेज जाएगा लिस्टिंग बेस बनाने में। तो अभी ये कम से कम 6-8 महीना 1 साल तो स्टॉक इसी रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। एग्जिट कर लेना बेटर स्ट्रेटेजी रहेगी। चलिए, तो ये फिलहाल राय रहेगी आपके लिए। सर, कुछ एक जो है अभी जो 2-3 शेयरों पे जो कि सवाल हमारे पास रहते हैं, तो जरा 2-3 पे आपकी राय जानना चाहेंगे। ओला, बजाज
और ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए ना कंपनी, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओला पे अभी सर और बजाज पे क्या राय रहेगी सर? अभी होल्ड करें क्योंकि फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आर्काडे पे जो है उतना लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी लोग लॉस में हैं। देखिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक कंपनी है जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से इसको सजेस्ट कर रहे हैं और एसआईपी भी रिकमेंड कर रहे हैं स्टॉक में, क्योंकि हमको ये लग रहा है कि इसमें बहुत लंबे समय में आईपीओ बेस नहीं बनेगा। 4 से 6 महीने टाइम स्पेंड करेगा, आईपीओ बेस बना लेगा, जिसकी शुरुआत कल के सेशन से हो गई है बाय द वे। तो यहाँ से 4-6 महीने लगा के बेस बनाएगा और फिर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगा। तो इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ पे खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ भी सकते हैं। बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप एसआईपी कर लीजिए, हर महीने आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग रेट में स्टॉक मिलता जाएगा। आर्काडे डेवलपर यहाँ से निकल जाना बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड आती हुई नहीं दिख रही है। इसी के साथ आप देखें तो यूनिकॉमर्स, ई सॉल्यूशन, टोलिंस और क्रॉस में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी निकल जाना बेटर रहेगा। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स में थोड़ा सा एक रिकवरी आने की उम्मीद है, क्योंकि आज थंगमलाई ज्वेलर्स, टीबीजेड, पीसी ज्वेलर्स सब में रिकवरी आई है, तो ये भी थोड़ा सा एक आपको 5-7% की अपसाइड दे सकता है, बट वहां पे निकल जाना बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगा। वहीं नॉर्थर्न आर्क कैपिटल है, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार लग रहा है कि शायद ये स्टॉक में एक पुल बैक है, वो 310 तक आ सकती है, बट वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो लगभग जितने आईपीओ स्टॉक्स हैं बजाज फाइनेंस छोड़ के लगभग सब में एग्जिट की सलाह है। सब में एग्जिट की सलाह है। और इस बीच जरा एक नज़र डालते हैं बाज़ार के ऊपर कि क्या स्थिति यहाँ पर बाज़ार के अंदर देखने को मिल रही है। तो ऊपरी स्तरों से काफ़ी हल्का हो गया बाज़ार और काफ़ी तेज़ गिरावट यहाँ पर रही है। 41 अंकों की महज बढ़त रही है अब बाज़ार के अंदर। 25,234 का हाई लगने के बाद अब 25,054 का लेवल देखने को मिला, यानी ऊपरी स्तरों से करीब करीब 180 अंक नीचे इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। सर अभी भी कन्विक्शन नहीं आ रहा बाज़ार के अंदर, लोग लग रहा था कि बॉटम बन गया है कल, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी सर? एक टिप्पणी जरा मार्केट पे कर दीजिए क्योंकि बाजार तेजी से नीचे आया है। देखिए बिल्कुल जी, शो के स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था कि अगर निफ्टी 25,100 और बैंक निफ्टी 51,000 ये लेवल प्रोटेक्ट नहीं होते हैं तो वापस से स्विंग लो टूटते हुए दिखेंगे। अब निफ्टी में प्राइमा फेसी सेलिंग आ गई है, हाई लाइकली है कि मार्केट क्लोज होते होते शायद ये 25,950 का लेवल भी टेस्ट कर ले, यानी यहाँ से 100 पॉइंट की डाउन साइड। बैंक निफ्टी 51,000 प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे को लग रहा है कि अगले 15-20 मिनट में 51,000 का लेवल निकल जाएगा और हम 50,400 की तरफ पहले इनिशियली बढ़ेंगे और 50,100 इस ब्रेकडाउन का टारगेट रहेगा। मैं अभी भी बुलिश नहीं हूँ, पुल बैक थी, पुल बैक निकल गई है, अब ये वापस से नए लो बनाने जाएगा स्टॉक। ओह, नए लो बन सकते हैं यहाँ पर। हालांकि एक एसएमई आईपीओ भी खुला हुआ है, लेकिन ऐसे माहौल में अब रहने देते हैं। शौर्य, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सारे लोगों की टिप्पणियाँ शौर्य आपको लेकर के आ रही हैं। पढ़ने का मेरे पास समय नहीं और कुछ एक टिप्पणियाँ गायब हो गई हैं मुझसे, तो कल ये कोई बात नहीं। अंशुल जी की लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि मनीष पाटिल जी की एक टिप्पणी मिल गई, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया अंशुल सर, मज़ा आ गया आज, शौर्य भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो लोग जो है टिप्पणियाँ लोगों की आ रही हैं बहुत सारी, कुछ टिप्पणियाँ मुझसे मिस हो गई बातचीत में। शौर्य, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही रिसर्च आप करते रहिए, तमाम जानकारी लेकर के आते रहिए। और ठीक है, अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी बहुत सुस्ती चलती है इस उम्र में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।